प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और इस वक्त क्योंकि ये तमाम जो टॉपिक्स हैं उन पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मेरे ख़ास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं और मैं उनका तारुफ़ कैसे कराऊँ। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस शेर के साथ ही उनका तारुफ़ करा दूँ कि मैं तुम्हारी तारीफ़ में क्या कहूँ, मैं तुम्हारी तारीफ़ में क्या कहूँ, मेरे स्पोर्ट्स 21 की शान हो तुम, शब्बीर अहमद साबिक टेस्ट क्रिकेटर और अज़हर खान साबिक चीफ सेलेक्टर हो तुम। जी बहुत शुक्रिया शब्बीर भाई और अज़हर खान साहब, आप लोगों ने कीमती वक्त दिया। ओवर टू यू अज़हर खान साहब, मैं सबसे पहले आपसी इस हवाले से कर लेता हूँ। इस वक्त अब ये खबरें चल रही हैं कि शाहिनशाह अफरीदी का नायब जो है फ़खर ज़मान को टीम में बनाने की कोशिश की जा रही है। आप समझते हैं इस वक्त जो ये बातें हो रही हैं, क्योंकि सरफराज अहमद ने बोर्ड को यह मशवरा दिया है, तो एक बेहतर मशवरा हो सकता है फ़खर ज़मान के लिए, टीम के लिए? पहले तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो आपको ना वो देखना पड़ेगा कि जो आपका सिलेक्शन कमेटी है उसका चीफ सिलेक्टर भी किसी को होना चाहिए, whoever it may be, ये कोई भी हो, इसमें कोई उधर नहीं है। अगर आप किसी को चीफ सिलेक्टर बनाते हैं तो आपकी सिलेक्शन कमेटी को जो एक हैसियत है ना वो और बेहतर हो जाएगी। सेकेंडली, अगर आपको कैप्टन के साथ वाइस कैप्टन अगर अनाउंस करना है तो वो जरूरी होता है कि सपोज अगर आप पाकिस्तान से बाहर गए हैं तो आपके पास चॉइस तो हो कि आपका वाइस कैप्टन कौन है, और वो सिलेक्शन कमेटी में और टीम मीटिंग में भी वो बैठे और अपनी राय दे सके। ये तो मेरी दो चीजें हैं जो कि मैंने आपके सामने पेश की हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंडली अब ये देखना ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसको बनाता है। आई थिंक दे आर इन गुड पोजीशन टू डिटरमिन कि कोई भी जो एक्सपीरियंस्ड आदमी हो और जो पाकिस्तान के लिए काफी लंबी क्रिकेट खेला हो, अगर वो वाइस कैप्टन होता है तो ये टीम के लिए बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। मुझे ये बताइए कि शब्बीर अहमद साहब इस वक्त बात कर रहे हैं अजहर साहब के चीफ सेलेक्टर होना चाहिए, या तो चीफ सेलेक्टर नजर नहीं आ रहा। मोहम्मद आमिर ने मुझे याद एक ट्वीट किया था चीफ सेलेक्टर है यहाँ, तो यहाँ तो ऐसा ही लग रहा है नंबर ऑफ सेलेक्टर्स हैं लेकिन किसी की कोई सिलेक्शन पर अगर हम जितनी बात करें इस वक्त आपके पास हसीबुल्ला टीम का पार्ट है लेकिन उसे चांस दिया जाता नहीं है। फैसल अकरम डोमेस्टिक में परफॉर्म कर आए, बेंच पर बैठे हुए हैं, तो आप तो इस तरीके से इंसाफ करें अपने खिलाड़ियों के साथ। खास तौर पर अजहर भाई को भी बड़े दिनों बाद अजहर भाई से ही बात हो रही है। बाकी सिलेक्शन कमेटी का जो मसला है उसमें काफी सारे फ्लो है। परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, आप टेस्ट सेक्टर को डिसाइड पे करके आप उनसे एक्सपीरियंस का जो फायदा उठाना चाहते वो उठा नहीं रहे। अजहर भाई भी बहुत सारे टाइम रहे हैं सिलेक्शन कमेटी में। बिल्कुल, तो उस दौर की क्रिकेट के हमारी परफॉर्मेंस दे ले क्रिकेट की और इस वक्त की परफॉर्मेंस दे ले, तो आप यहाँ पे किसी डीसी को लगा रहे हैं या किसी ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर को लगा रहे हैं, उसको क्रिकेट का इतना नॉलेज नहीं होता। उसने जिन्होंने खेली होती है 30-30, 40-40 साल, उनको आपने साइड पे किया हुआ, उनके एक्सपीरियंस का फायदा नहीं उठा रहे। तो रात जब मैच हो रहा था, पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा, तो मैंने थोड़ा एक दोस्त के साथ मैंने बात करते हुए कहा, मैं एक तरफा पाकिस्तान मैच हारेगा तो बॉल गीला हो जाता है। हमने तो 8 विकेट हमारे तो चले गए थे पहले मैच में। तो ये चीजें काउंट नहीं हो रही है हमारे यहाँ पे, ये देखा नहीं जा रहा कि किस चीज को कहाँ पे आप मैनेज करेंगे। जो एक्सपीरियंस होते हैं वो वहाँ पे मैनेज करते हैं इन चीजों को। बिल्कुल, उनको हम साइड लाइन पे कर रहे हैं, जिन्होंने क्रिकेट खेली होती है ग्राउंड में रहे होते हैं। बिल्कुल बेशक, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल शब्बीर भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। अजहर भाई, आप क्योंकि बड़े सीनियर रहे हैं, यू हैड डील पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज अ चीफ सेलेक्टर, आपके पास ये तजर्बा भी मौजूद है और मुझे याद है आपने अपने दौर में काफ़ी खिलाड़ियों को मौका दिया था और इंसाफ पर मबनी आपने सिलेक्शन कमेटी बनाई थी, खिलाड़ियों का इंतखाब किया था। अब यह वो मसला आ रहा है जिसको लेकर हम बात मुसलसल कर रहे हैं। आपने एक तवील बॉलिंग ऑर्डर खिला दिया पहले मैच में, उस तवील बॉलिंग ऑर्डर को आपने खिलाया तो आपके पास क्या स्ट्रैटेजी थी, किस स्ट्रैटेजी के तहत आपने खिलाया, जिसमें सिर्फ ज़्यादातर फास्ट बॉलिंग कम्बिनेशन थे आपके? नवाज और बाकी जो 2 स्पिनर्स थे वो आपके स्पेशलिस्ट स्पिनर तो नहीं थे जो आपने खिलाए फैसलाबाद में? नहीं, अभी जो शब्बीर ने बात किया ना उसमें बड़ी एक हकीकत है, वो ये है कि आपका जो गेम प्लान था ना कल के मैच के लिए, वो आपने बिल्कुल उसको उल्टा कर दिया। जब आपने देखा कि आपने पहला मैच जब खेला तो बॉल गीला हो रहा था, पिच जो थी वो हालांकि एब्रेसिव इन नेचर थी मगर वो बॉल स्किड कर रहा था, बल्ले पर आ रहा था,
तो उससे क्या फायदा हुआ? उससे फायदा ये हुआ कि आपके जो बैटर्स है ना वो आराम से रन करते रहे, और हालांकि आप एक बड़े आराम से मैच जीत रहे थे जिसको आपने खुद ही मुश्किल में डाल लिया। एक तो ये चीज आ जाती है, और फिर मैं ये बात करने से बिल्कुल कासिर हूँ कि पाकिस्तान की टीम की हिकमत अमली वो क्यों नहीं थी कि जो उन्होंने 3 T20 मैचेस जो थे वो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की, इस वनडे में भी पहले मैच में जीती, तो एकदम ये स्ट्रेटेजी चेंज क्यों की? और फिर इब्रार को ना खिलाना जो था वो एक उचंबे वाली बात थी कि आपका जो बॉलिंग का जो प्लान था ना वो सिर्फ आपने तेज बॉलर पर मुनसर किया, और पिच इतनी अच्छी थी और बल्ले पर बॉल आ रहा था, ओस थी, बॉल गीला था, स्किड कर रहा था, उसकी वजह से आपकी बॉलिंग जो है ना बिल्कुल नाकाम हुई। तो जब आपका मेन स्पिनर ही नहीं खेला जिससे 10 ओवर करने होते हैं, उसने आउट भी करना होता है, ब्रेक थ्रू भी देना होता है, और वनडे क्रिकेट में अगर आप ब्रेक थ्रू हासिल नहीं करते 270 रन बहुत अच्छे होते हैं, एक बार फाइटिंग टोटल होता है, और अगर दूसरी टीम एक बाद दीगरे अच्छी पार्टनरशिप करे तो बड़ा मुश्किल होता है फिर आपको मैच जीतना। तो आई थिंक साउथ अफ्रीका ने इसमें एक सवाल सामने आ रहा है ना, आप ये जो बात कह रहे हैं बिल्कुल लॉजिकल है, मैं जानना चाहूंगा आप ही से इस हवाले से, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि बैटिंग ऑर्डर में वो जो तसलसल है वो मौजूद ही नहीं है, क्योंकि आपके जो असल डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं शायद वो डोमेस्टिक में ही परफॉर्म करते हैं और इसके बाद कोई उनको पूछता नहीं है, कोई सिलेक्शन का आपके पास मयार नहीं है। तैयब ताहिर जो है वो पार्ट रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उन्हें आपने उन पर इन्वेस्ट किया, लेकिन अब आप जब उनसे काम लेना है, उसको टीम का पार्ट बनाना है, आप उस पर कोई जो बात नहीं कर रहे हैं। फिर मैं बात करूंगा कि आप कामरान गुलाम को लेकर उन्होंने डोमेस्टिक में रिकॉर्ड्स बनाए लेकिन आप उनको पूछ रहे नहीं है। फिर इसी के साथ आपने मोहम्मद नवाज जो हसन नवाज हैं, किस क्राइटेरिया पर वो 6ठे नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, ये भी बात समझ से बालातर है। नहीं देखिए, बात ये है कि आपकी जो बैटिंग है ना उसमें जो एक आपको झोंक नजर आ रही है ना, वो आ रही है कि जो आपके ऊपर के बैटर्स है ना, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते और अगर वो यके बाद दिगरी उनकी विकेटें गिरती हैं, बाबर आजम आपका मेन प्लेयर है जिस पर आप हमेशा बैंक करते हैं, जैसे भी वो आउट होता है तो क्राउड जो है ना वो उठकर ग्राउंड से चला जाता है। इसका मतलब है कि 10 खिलाड़ियों पर आपको इतनी उम्मीद नहीं है जितनी बाबर आजम पे है, और बाबर आजम जो बार बार फेल होते हैं तो ये टीम के मोराल पर, ड्रेसिंग रूम के तमाम एनवायरमेंट्स और एटमॉस्फेयर पर ये चीज बड़ी इम्पैक्ट छोड़ती है। तो इन माई ओपिनियन पाकिस्तान ने जब टॉस जीता और वो फिर उन्होंने बॉलिंग नहीं की बल्कि बैटिंग को तरजीह दी, तो ये जो हिकमत अमली है वो गलत थी पाकिस्तान वजह से पाकिस्तान टीम जो है ये मैच हारी है। बिल्कुल ठीक फरमाया आजर साहब। शबीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस वक्त पाकिस्तान टीम में अगर बॉलिंग के हवाले से बात की जाए, आपने 5 जो ऑलराउंडर खिला दिए, उनमें आपके पास फास्ट बॉलर ऑलराउंडर टाइप जो है पूरा सिनेरियो आपने बनाया, लेकिन इसमें चंद ऐसे बॉलर्स हैं जिनकी हम बात करते हैं लेकिन वो लड़के आते हैं फिर वो गायब हो जाते हैं। अकीफ जावेद एक नौजवान बॉलर थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने उन्हें डेब्यू कराया, अब वो नौजवान गायब हो चुका है, उसको कोई पूछ रहा नहीं है। इस तरह आपने सलमान मिर्जा को T20 आईज में देखा, उसके पास वेरिएशन है, क्वालिटी है, व्हाई नॉट ही शुड बी कंटिन्यू इन ODIs। फिर इसी तरह अगर हम देखें इस वक्त जो बात करें तो वही सिनेरियो है कि आप हुसैन तलत को खिलाते जा रहे हैं, उससे बॉलिंग तो नहीं करा रहे आप। देखिए, एक तो फास्ट बॉलर ज्यादा इन्होंने खिला दिए, बिल्कुल स्पिनर भी खेलने चाहिए। सुफियान मुकीम किधर है? उसने बड़े अच्छे बॉल किए जब बाहर टूर किया पाकिस्तान ने, और हमने उसको आगे चांसेस नहीं दिए। हालांकि वो टीम का हर मैच में होना चाहिए मेरी नजर में, जो मैच विनर बॉलर है वो उसमें नजर आता है और प्रेशर डालता है दूसरी टीम पे। तो ये चीजें तो छोटी छोटी कोई चीजें आप करेंगे तो आप मजे की शबीर अहमद साहब, मजे की बात यह है कि आमिर जमाल की आपको याद ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज में, अवे सीरीज में आ जाती है, पाकिस्तान की कंडीशंस पर आप उसको नहीं आजमाते, जबकि वो डोमेस्टिक में बड़े अच्छे परफॉर्मर रहे हैं। इस वक्त हालिया डोमेस्टिक में उन्होंने 3 मैचेस खेले, 15 विकेटें ली, आप उन्हें जो है नहीं बुला रहे हैं, वो बैटिंग भी करना जानते हैं, उनमें सलाहियत है। बिल्कुल उनको भी खिलाना चाहिए, वो बड़ी टीम का हिस्सा होना चाहिए। हम जिनसे काम ले सकते हैं उनको बाहर बैठाया हुआ है, और जिनसे हमारा वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे और स्ट्रगल कर रहे हैं उनको लगातार आप चांस दे रहे हैं। बास प्लेयर्स को इतने चांसेस मिल गए हैं तो वो तो मोहल्ले में भी इतने चांसेस नहीं मिलते जितने हमारे वहाँ पे पासा टीम में मिले इस वक्त। आप खेल गए, आप प्रोफेशनल हो, आपने हर मैच रन भी करने, हर मैच में आउट भी करने। अगर आप नहीं करते, एक आधा मैच होता है
ये नहीं कि आप लगातार एक ही रूटीन पे चलते जाए। बड़ा नाम होगा, ठीक है, अच्छा बड़ा नाम था, लेकिन आपको परफॉर्म करेंगे तो आप टीम में भी रहेंगे और टीम का फायदा तभी होगा। बिल्कुल, टीम में भी रहेंगे, टीम का फायदा भी तभी होगा। अच्छा शबीर साहब, आपने गुफ्तगू के दौरान कहा कि आप बाज़ खिलाड़ियों को चांस ऐसे दे रहे हैं, उनको तो गली में भी चांस इतना नहीं मिलता। तो मुझे काइंडली ये बताएं, ये जो जिनको गली में भी चांस नहीं मिलेगा, जिनको हम देख रहे हैं बार बार चांस मिल रहा है, ये हुसैन तलत और फ़हीम अशरफ है? देखिए और भी है, ये अकेले नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप इतने चांस लेके भी आप परफॉर्म नहीं कर रहे, आप रन नहीं कर रहे या आउट नहीं कर रहे, तो वो तो गली मोहल्ले की टीम भी आपको 2-3 मैचेस के बाद बाहर बता देगी। बिल्कुल, ये तो आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, आपको तो यहाँ पे लगातार परफॉर्म करना पड़ता है। लगातार आप परफॉर्म करेंगे तो आप टीम के साथ रहेंगे, और टीम भी तभी जीतती है जब आप हर बंदा अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाए। अगर कोई 1 आउट करके दे, 2 आउट करके दे, या 50 करे, 100 करे, पार्टनरशिप से लगे, पार्टनरशिप नहीं लग रही आपकी, बिल्कुल, पार्टनरशिप शुरू होती है, आउट हो जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं चाहूँगा अजहर साहब से मैं जाते जाते आखिरी उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। अजहर साहब, इस वक्त ये तासुर सामने आ रहा है T20 आइस के हवाले से, अगर हम टीम की परफॉर्मेंस पर बात करें, कहा जा रहा है कि इस वक्त सलमान अली आगो का एज अ पार्ट टाइम कैप्टन के तौर पे यूटिलाइज किया जा रहा है। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर शादाब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है वो एज अ कैप्टन पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। आप समझ रहे हैं इस वक्त ये होने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हेडक्वार्टर्स के अंदर, अब ये भी फैसले होने जा रहे हैं? नहीं जी, पहले तो शादाब खान को ना, अगर वो अपने आप को ये फील करते हैं कि फिटनेस लेवल उनका बिल्कुल ठीक है, तो उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लंबी बॉलिंग करनी चाहिए। एटलीस्ट उन्हें 150-200 ओवर जो है वो करने चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए, अपनी फिटनेस जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाहिर करनी चाहिए। तो उसके बाद आप अगर समझते हैं तो उसकी बॉलिंग में कार्ड भी है, उसको ब्रेक भी हो रहा है, और उसकी लाइन और लेंथ भी अच्छी है, तो आप मौका दे सकते हैं। अगर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलता, वो लंबी बॉलिंग नहीं करता, देखिए 4 ओवर की बॉलिंग करना और 10 ओवर की बॉलिंग करना और 30 ओवर की बॉलिंग करना जमीन आसमान का फर्क है। आपके जो शोल्डर्स है, ये मैं आपको बताऊं कि फ्रेडी ट्रूमैन, लेट फ्रेडी ट्रूमैन जो था ना, जब उससे एक सवाल किया गया कि आप हमें ये बताएं कि आप अपने आप को कितना तैयार करते हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए, तो उन्होंने कहा अगर मैं काउंटी क्रिकेट में 250 से 300 ओवर नहीं कर सकता तो मैं टेस्ट क्रिकेट खेलने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि मेरी बॉडी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, मेरी बॉडी, मेरा फिटनेस लेवल अगर ये इजाजत देता है कि मैं लंबी बॉलिंग करूं, तो फिर मैं जाके टेस्ट मैच के लिए अपनी तैयारी करता था। तो ये तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्या हिकमत अमली है कि शादाब खान को क्या कंसीडर करते हैं, मगर उनको वापसी के लिए परफॉर्म करना पड़ेगा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, लंबी बॉलिंग करनी पड़ेगी, और परफॉर्म करके उसके बाद वो हक बजानिब होंगे कि वो दोबारा पाकिस्तान उनको चांस दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत शुक्रिया अजहर खान साहब गुफ्तगू फरमाते और आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की। एक और बड़ी खबर सामने आ रही थी अब से चंद दिनों पहले, और शब्बीर अहमद साहब मौजूद हैं, तो उनका नाम भी सामने आ रहा था। पाकिस्तान वुमेन टीम के हेड कोच के तौर पर इस मुकाबले इसका नाम फाइनल कर लिया गया है, लेकिन इससे पहले चंद खबरें सामने आई जिसमें हमने इमरान नज़ीर का नाम देखा, शब्बीर अहमद खान साहब का नाम देखा, मिसबाहुल हक और सुहेल खान और दीगर जो खिलाड़ी थे जिसमें राना फ़हीम अशरफ, आसिम कमाल, इन सब के नाम देखे, सलमान बट का भी नाम इसमें सामने आ रहा था। तो एक लंबी फहरिस्त थी और काफ़ी खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटी दी जा रही थी, लेकिन अब शब्बीर अहमद साहब ऐसा नहीं हो रहा है, और अब जो है वहाब रियाज को वापस से चांस दिया जा रहा है। पहले भी उन्हें चांस दिया गया, वो इतना फ्रूटफुल नहीं रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। अब कहा जा रहा है कि उन्होंने क्योंकि कोचिंग कोर्स शायद कर लिया है तो उन्हें चांस दिया जा रहा है। तो आप समझते हैं जो नाम मैंने लिए उन्होंने भी तो कोचिंग कोर्सेज किए थे, उनके पास भी तो तजर्बा है काफ़ी वसी और तवील, आपके पास भी है, तो आप नहीं समझते ये बेहतर चॉइस थी पीसीबी के लिए? देखिए जो भी आए पाकिस्तान के लिए वो जीत के पैटर्न पे लेके जाए टीम को, फिर ही फायदा है। और मेरा नाम नहीं है या किसी का भी नाम नहीं है या किसी का है, जो भी कोच है वो उसको जीत की पैटर्न पे लेके जाए। हमारी जो माजी करीब में परफॉर्मेंस रही है वो नहीं होनी चाहिए, क्या वजूहत थी वो तो निकालनी चाहिए, पहले उसका पूरा पोस्टमार्टम होना चाहिए कि कहाँ पे हमने लैग किया है, तो ये चीजें पहले काउंट करनी चाहिए। ये तो आजकल आपको पता है कैसे चल रही है क्रिकेट पाकिस्तान की, और पूरे हालात का भी पता है। तो जब वो इंटरव्यू भी अभी सुन रहा था
उस इंटरव्यू पे बड़ा कुछ मिल सकता है आपको। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं, आपने ठीक फरमाया। अच्छा, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लेजेंडरी स्पिनर, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, बेंगलोर में एक हिस्ट्री बनाने में कामयाब रहे, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में जाकर शिकस्त देने में एक बड़ा किरदार है, और बेंगलोर के हीरो और साबिक चीफ सेलेक्टर, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, जनाब इकबाल कासिम साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब कीमती वक्त देने के लिए। और सबसे पहले इकबाल कासिम साहब, मैं यही जानना चाहूँगा, इस वक्त अब बात की जा रही है मुसलसल सिलेक्शन कमेटी के हवाले से, इस वक्त ऐसा लग रहा नहीं है जो सिलेक्शन कमेटी फैसले कर रही है वो जिन खिलाड़ियों को चांस दे रही है, ऐसा लग रहा है कि एक पॉलिसी के तहत चांस दिया जा रहा है, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर है उन्हें डोमेस्टिक में परफॉर्म करना है और फिर उन्हें घर बैठ जाना है, और अगर कुदरत उन पर मेहरबान होगी तो वो टीम में होंगे। अब ये तो मुझे नहीं मालूम कि जो आप कह रहे हैं वो किस हद तक सही है, क्योंकि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है उसमें लड़के परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और जो सिलेक्शन कमेटी काम कर रही है वो जाहिर सीरीज अभी चल रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो लड़के ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं उनको पहले देख रहे हैं, और उसके बाद जब ये सीरीज खत्म होगी तो फिर इवैल्यूएशन करनी चाहिए उनको, और फिर एडिशन रिडक्शन भी करना चाहिए। अब एकदम अचानक सीरीज के दरमियान में से तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से कोई लड़का अगर अच्छा कर रहा है तो उसको आप नहीं ला सकते ना, आपको पहले से प्लान करना पड़ता है। ये कोई इतना आसान काम नहीं होता जितना मतलब है कि लोग समझते हैं इस बात को। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जब आप चीफ सेलेक्टर थे आपने बड़े अहम फैसले किए, डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को इंसाफ की बुनियाद पर चांस दिया, जो है थे डिजर्वेड, उनको आपने मौका दिया। लेकिन मुझे इस वक्त बताएं, हुसैन तलत किस बुनियाद पर टीम का पार्ट है? इकबाल साहब मुझे यही बताएं, क्या हसीबुल्ला को चांस नहीं मिलेगा? उसका ताल्लुक अगर क्वेटा से है, उसका डोमिसाइल का इशू है, तो क्या उसको लंबा कंटिन्यू नहीं किया जा सकता? नहीं, बिल्कुल ये इस हद तक तो मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि जो स्क्वाड के अंदर लड़के हैं और जो डिजर्विंग है उनको पहले मौका मिलना चाहिए, और खासतौर पे सबको जब आप रीबिल्डिंग कर रहे हैं टीम की, हाँ। और लड़के नए आप इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं जो आपके पास बैठे हुए हैं, तो आप उसमें से जो ऑलरेडी बेंच के ऊपर हैं उनमें से मौका दें, उनको खिलाएं, उनको देखें। बार बार अगर आप ऐसे अगर खिला के किराए बगैर बिठा देंगे और बिठा के घर भेज देंगे तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना, उससे तो लड़के का डीमोटिवेशन होती है, और फिर दूसरा लड़का खेल जाता है, फिर तीसरा लड़का फिर वो इसी इंतजाम में रहता है, तो ये एक गलत तासुर जाता है पब्लिक में भी, और सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी मुश्किल प्रेशर आ जाता है जबरदस्ती में। अच्छा, मुझे यही बताइएगा, इस वक्त मैं बात कर रहा था, आप अगर चीफ सेलेक्टर होते तो क्या आप भी ये फैसला करते? हम देख रहे हसन नवाज जो एज अ ओपनर डोमेस्टिक में रन कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने जब अपना डेब्यू किया न्यूजीलैंड के खिलाफ वहाँ 23 100 की, लेकिन अब वो 6ठे नंबर पे खेल रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, और ये बकरा जब कटेगा तो फिर इसकी बिरयानी किस दिन बनाई जाएगी, समझ से बात आता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये है बैटिंग ऑर्डर से मुतालिक, ठीक है, बिल्कुल सही आपकी ऑब्जर्वेशन है कि हसन नवाज जो है वो ऊपर के नंबरों पर खेलने वाला प्लेयर है, वो नीचे ज्यादा आई डोंट थिंक ये चाह रहे थे कि अब 6-7 नंबर पे कोई हार्ड हिटिंग बैट्समैन हमको मिल जाए तो नीचे के वक्त पे अगर तेज खेलना पड़े तो हमारे पास एक बैकअप में हो, मगर ये इसमें अभी तक कामयाब नहीं हुए। मेरा अपना ख्याल है कि इसको नवाज को, हसन नवाज को जो है आप ऊपर ही खिलाए, क्योंकि वो ऊपर ही खेल सकता है और ऊपर ही रन की है उसमें। तो ये आपकी बात दुरुस्त है, मैं एग्री करता हूँ कि जो बैटिंग ऑर्डर है उसको रीशफल करके देखिए, नीचे आपका मोहम्मद नवाज सेटल हो गया है, सही मुशर्रफ सेटल हो गया है, वो उस नंबरों पे खेलते हैं। एक प्लेयर की और सख्त जरूरत है जो उस जगह पर हार्ड हिटिंग करे, तो उनके लिए एक वो शायद ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, मगर ये कॉम्बिनेशन अभी तक चला नहीं है। इसलिए बेहतर ये होगा कि हसन नवाज को वापस ऊपर ले जाया जाए और वहां पर उसकी जगह बनाई जाए ताकि आपको बेहतर उसके नतीजे मिले। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, मुझे शबीर अहमद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, इकबाल कासिम साहब लाइन पे ही रहिएगा। शबीर साहब, मुझे काइंडली ये बताइएगा, इस वक्त क्योंकि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको आपने अपना पार्ट बनाया लेकिन फिर पता नहीं क्या वजह थी आपने उसको ड्रॉप कर दिया या फिर इग्नोर कर दिया। इग्नोर लफ्ज़ मैं इसके लिए कह रहा हूँ, फिर वो खिलाड़ी हमें बाद में दिखते नहीं हैं,
इसी तरह थे मोहम्मद अली, जिनका ताल्लुक पंजाब से था, बड़े अच्छे बॉलर थे, पाकिस्तान के लिए उन्होंने डेब्यू में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, फिर आपने उनको इग्नोर कर दिया। अब कायदे आज़म में उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। फिर मीर हमज़ा को आपने ऐसे निकाला है टीम से जैसे दूध में से मक्खी को निकाला जाता है। फिर मैं बात कर रहा हूँ अहमद दानियाल की, बड़े अच्छे बॉलर थे, उन्होंने बड़ा इम्पैक्ट अपना शो किया, उन्हें भी वापस से इग्नोर कर दिया गया। अब ये जो बॉलर्स हैं, इन्हें क्या सिर्फ बेंच पे रहना है या इन्हें इग्नोर किया जाएगा? और मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में अकीफ जावेद का भी नाम लिया, वो भी एक बड़ी अच्छी जो है प्रोडक्ट थे आपके लिए, लेकिन आपने उसको उस तरीके से यूज़ किया ही नहीं। जानदाद खान, देयर आर मैनी। अब आप क्या कहेंगे इस पर? जी शबीर साहब शायद लाइन पर मौजूद नहीं है। इकबाल कासिम साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो सिलेक्शन कमेटी होती है ना उसका ये काम होता है कि वो जो लड़के हैं सेलेक्ट करके वो उसके साथ मुशावरत करके और जो लड़कों की जरूरत है उसको प्रोवाइड करता है। तो सिलेक्शन कमेटी में जो आपके पास बैकअप में लड़के हैं वो मौजूद होते हैं। अब सवाल ये है कि 15 या 16 की टीम बाहर जाने वाली होती है और 11, 12, 13 की टीम जो है वो खेलने वाली होती है यहाँ पर। तो इसलिए कोच के साथ मुशावरत जरूरी है, कैप्टन के साथ मुशावरत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से एक आदमी का फैसला नहीं होता, ये 2-3 आदमी मिलकर फैसला करते हैं। हाँ, ये है कि ये फैसला आप ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये हम बात कर सकते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो बैकअप में बॉलर्स हैं उनको वक्तन फवक्तन एक मैच या 2 मैच खिला के बाहर किया जाता है, ये गलत है। आप हर एक को एक लंबा रन दें ताकि उसकी पूरी सलाहियत आपको नजर आ जाए कि वो सही तौर पे पाकिस्तान के लंबा खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये इस पॉइंट पर बात की जा सकती है डेफिनेटली। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा शबीर साहब, मुझे काइंडली ये बताइएगा, मैं इकबाल कासिम साहब से ये सवाल कर रहा था कि जो हमारे डोमेस्टिक के फास्ट बॉलर हैं, मोहम्मद अली की मैं बात कर रहा था, अहमद दानियाल की मैं बात कर रहा था, अकीफ जावेद की बात कर रहा था, इन खिलाड़ियों ने सिर्फ डोमेस्टिक में खेलना है, इनको पाकिस्तान को कभी एक्सपोजर नहीं मिलेगा? इनका क्या कसूर है? इनके पीछे कोई ऐसे लॉबी नहीं है या फिर लोग नहीं है कि इसके बाद ये जो है डोमेस्टिक तक आते हैं, इसके बाद बेचारे आगे उनको उस तरीके से यूज़ नहीं किया जाता? इनका बेसिकली पाकिस्तान में पूल बनने चाहिए कि अगर कोई आगे है उनसे टोल पीछे इतना तैयार हो कि वो जब ऊपर आए तो वो उसकी जगह कवर कर जाए। हमारे यहाँ पे जगह कवर नहीं होती, प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये हो रहा है। बिल्कुल। तो जगह कवर करने के लिए पीछे बॉलर तैयार होने चाहिए, बैट्समैन तैयार होने चाहिए। परफॉर्म नहीं कर रहा तो जब उसके ऊपर प्रेशर होगा फिर वो परफॉर्मेंस की तरफ भी जाएगा। बिल्कुल। तो सिस्टम तो काफी सारी चीजें सेट करने वाली है। तो उसमें जो पहले प्लेयर थे या बड़े सीनियर हमारे टेस्ट क्रिकेटर थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। बिल्कुल। कि हमारी टीम टॉप 2 में हमेशा रहती थी। बिल्कुल। जैसे उनको साइड लाइन किया तो हमारे क्रिकेट का भी यही हाल हो गया। क्रिकेट भी साइड लाइन हो गई सर, क्रिकेट का भी कोई पूछने वाला नहीं है। इकबाल कासिम साहब क्योंकि मौजूद हैं, वो जब पाकिस्तान की टीम को एज अ चीफ सेलेक्टर लीड कर रहे थे तो टीम के पास बड़े बड़े नाम मौजूद थे, लेकिन उसकी असल वजह इकबाल कासिम साहब थे जो डोमेस्टिक के मैचेस को कवर करने के लिए जाते थे, देखते थे वहाँ जो अच्छा खिलाड़ी था उसको टीम का पार्ट बनाया जाता था। हमने देखा इकबाल कासिम साहब, जब आप चीफ सेलेक्टर थे उस टीम का पार्ट यूनिस खान होंगे, उस टीम का पार्ट जो मिसबा थे, फिर हफीज़ को हमने बाद में देखा, और इसी तरह हमारी जो मिडिल ऑर्डर बड़ी स्टेबल थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बाबर आजम और रिजवान के बाद आपने कोई और प्रोडक्ट बनाया ही नहीं है। अब डोमेस्टिक के चंद खिलाड़ी आप उस पर थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं और फिर इग्नोर कर देते हैं, जिसमें नाम है तैयब ताहिर का, सऊद शकील का, कामरान गुलाम का। अब इनका कसूर क्या है? कसूर ना खिलाड़ियों को समझ में आ रहा है क्योंकि उनकी तो परफॉर्मेंस है। अब मैनेजमेंट अगर उन्हें पिक नहीं कर रही है तो फिर क्राइटेरिया भी बता दे, मैनेजमेंट पिक कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, किस सीरीज के लिए किया जाएगा? नहीं, देखिए बात यह है कि उस जमाने में, जिस जमाने में हम सिलेक्शन कमेटी में थे या पिछले दौर की बात है, तो उस वक्त फर्स्ट क्लास क्रिकेट एक बहुत मजबूत फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती थी हमारी। और डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उससे लड़के बहुत तेजी के साथ ऊपर आते थे और खेलते थे और लाइन लगी रहती थी, एक के पीछे एक होता था प्लेयर। अब सिचुएशन ये हो गई है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है उसका बहुत वीक हमारा ढांचा है। इसमें हमारे प्लेयर जो है कॉम्पिटिटिवनेस कम है उसके अंदर, और उसकी वजह से क्या प्लेयर जो है वो रॉ टाइप के प्लेयर आते हैं, आप फौरन उनको खिला देते हैं, फिर देखते हैं कि नहीं इसमें तो यार ये कमी है, उसको वापस भेजो, फिर वो निकाल देते हैं, फिर ले आते हैं दूसरे को, फिर वापस भेजो। तो ये हो रहा है, वरना तो
वरना तो ट्राइड एंड टेस्टेड जितने प्लेयर आए, आसिफ आया, शब्बीर आया, ये जितने भी लोग आए, फर्स्ट क्लास में इन्होंने बड़ी परफॉर्मेंसेस करके मंच के एक्सपीरियंस हासिल करके ये टीमों में आए। तो उस वक्त हमें आसानी होती थी कि ये अच्छे बॉलरों को सिलेक्ट करना इतना मुश्किल नहीं होता था। अब तो ये मसला हो रहा है कि एक दिन एक बॉलर बहुत अच्छा होता है, दूसरे दिन दूसरा वो खराब, उसकी पोजीशन बेकार हो जाती है, वो इधर उधर गिरे। अब मोहम्मद वसीम जूनियर जो है, मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार ये लड़का बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, लेकिन वो स्टेल हुआ एक जगह पर है, उसे ऊपर जा ही नहीं रहे। ऐसे बहुत सारे बॉलर हैं जो एक स्टेज पे खेलते हैं। पाकिस्तान नीड गुड फास्ट बॉलर, स्पीड वाइज 140 से ऊपर वाले बॉलर होंगे, तभी आप पाकिस्तान का मुकाबला दूसरी टीमों से आप जीत सकते हैं। इसी तरह बैटिंग में भी है, बैटिंग में भी ये एक दिन एक लड़का रन करता है, 4 इनिंग में कुछ नहीं करता। तो अभी हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, मगर ये सिस्टम की हमारी खराबी है कि हमारे लड़के जो है प्रिपेयर होके नहीं आ रहे। वो इकबाल कासिम साहब, कथे कलामी की माजरत, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि जब आप चीफ सेलेक्टर थे, आपके अंडर एक सिलेक्शन कमेटी होती थी, फिर किसी लड़के को पिक करना होता था, उस पर बड़ी तवील बहस होती थी, इसके बाद फैसला होता था कि इसको खिलाएंगे, इस नंबर पे खिलाएंगे, एक बेहतर इंतखाब होता था। अब क्योंकि कोई सिलेक्शन कमेटी जो है, वो सिलेक्शन कमेटी तो है, उसका कोई चीफ नहीं है, कोई घर का सरबराह जब होगा नहीं तो बच्चे आपस में लड़ेंगे, नताइज कुछ नहीं होंगे, ऐसा लग रहा है। देखिए हर एक हमारे जो सिलेक्शन कमेटी का जो टीनियर था, उसके अंदर ये होता था कि कैप्टन का अपना एक रोल होता था। हम उसको सिर्फ मशावरत करते थे और उसको बता देते थे कि भाई ठीक है, आपकी हमने मशावरत कर लिया। हम अपने कोच उनका जो होता था उससे मशावरत करके फिर हम अपनी डिबेट करते थे, अपनी डिबेट करके और उनकी राय को शामिल करके टीम अनाउंस करते थे। और उसमें अगर किसी वजह से कोई इख्तलाफ भी होता था तो वो उनका प्रोग्रेटिव था, वो 11 में खिलाते वक्त अपनी टीम अपनी खिलाएंगे जो भी उन्होंने खिलानी होती थी। हमने कभी भी उनको 11 प्लेयर के अंदर कभी भी मुदाखलत नहीं की कि आप हमारी मर्जी का प्लेयर डाले या नहीं डाले, नहीं। वो स्ट्रेटेजी जो कोच बनाता है वो अपने हिसाब से प्लेयर ले ले। हम जो 16 लड़के या 15 लड़कों को जो बनाते थे वो उनकी मशावरत जरूर शामिल होती थी, मगर हम ये समझते थे कि यार बात इनकी जायज है तो ठीक है, या हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव लड़का है, दो ऑफ स्पिनर है, और एक अच्छा है स्पिनर और एक जो है वो मीडियोकर है। अगर वो मीडियोकर को मानते हैं तो हम उस पर डिबेट करते थे कि भाई ये जरूरत नहीं है इसकी, है कोई स्पेशलिटी होती है तो जरूर उसको कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से होता है। लेकिन आजकल जो दौर में जो आज बिल्कुल ऐसी कोई पॉलिसी नजर ही नहीं आ रही इकबाल कासिम साहब। आज ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, पाकिस्तान सर्कस बोर्ड है, यही लग रहा है। यही वजह है कि आज जो क्रिटिसिज्म इतनी ज़्यादा हो रही है और रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो हैं। मुझे ये भी बताइएगा शबीर अहमद साहब, आप क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, इकबाल साहब लाइन पे ही रहिएगा। शबीर साहब, मुझे काइंडली ये बताएं कि आप समझते हैं आप उस्मान खान को खिला रहे हैं, रिजवान का ऐसा लग रहा है कि T20 में कमबैक होने वाला है, आजम खान जिस नंबर पर बोर्ड चाहती है 7वें या 6ठे नंबर पर विकेट कीपर बैटर, आजम खान को क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी दी जाती? वो तो डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया उसने, पिछले हमने सीज़न 2023 में देखा, फिर वो टीम का पार्ट रहा, फिर उसको वापस से हटा दिया, अब वो लीग्स के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं बाहर, तो उनका चांस क्यों नहीं बन पा रहा? इस पर थोड़ी सी बात करूँ। पहले इकबाल भाई ने बड़ी अच्छी बात की, ये हमारे सीनियर इकबाल भाई हेड थे नेशनल बैंक के, फिर सर रकीब थे हेड वहाँ पे हबीब बैंक की। इनकी नजर होती थी कि इस प्लेयर को हमने पिक करना है, बिल्कुल, कि ये हमें कहाँ पे काम देगा। सही, आजकल वो चल रहा है, वो AC या DC लगा दिया, वो स्टैट पे चल रहा है, उसको जो प्लान है, जो नेशनल प्लेयर है वो नहीं मिल रहे हमें मिल रहे स्टैट वाले, इसलिए हमारे वो ऊपर जाके इतना परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। तो इसलिए हमें वो प्लेयर चाहिए जो मैच विनर हो, वो मैच में नहीं रहा, कमी है मैच विनर की। अच्छा, मुझे काइंडली बताएं ना शबीर साहब, क्या आप समझते हैं आजम को टीम का पार्ट होना चाहिए टू कैरिंग उस्मान खान? आजम डिजर्व नहीं करते? जो ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक में जिन्होंने रन किए हैं या आउट किए हैं, उनका तो हक बनता है, तो हम क्यों उनको नहीं चांस दे रहे? उस्मान खान ने जिस दिन पहले दिन उसने UAE छोड़ा, मैंने उस दिन एक दोस्त को कहा, मैं ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। क्या कि मैं वहाँ पे तो वो परमानेंट प्लेयर था, उसको खेलनी चाहिए वहाँ पे क्रिकेट। आप यहाँ पे उस जगह पे चांस ले रहे हैं जहाँ पे कोई पता नहीं है अगले लम्हे क्या हो जाए। तो उसको अगर रखा था तो फिर उसको खिलाते पूरा, ना कि उसको बाहर करते। आप उसको एक चांस दिया एक सीरीज का, उसके बाद उसको बाहर कर दिए। उसको खिलाएं पूरा, तो खिलाएं, उसके चांस दे, 2-3 सीरीज खिलाएं,
ताकि उसको चांस भी देना होगा, पता खिलाड़ियों पर चले एतमाद कि करना होगा। मैं लास्ट 10 सेकंड से इकबाल कासिम साहब, मुझे काइंडली आपसे ये पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहिए है कि मुझे बताएं जो हमारा सिस्टम इतना वीक हो गया, इसके लिए हम देख रहे हैं कि खिलाड़ी जो हैं वो जो आते हैं थोड़े अरसे के लिए, वो देखते हैं 1-2 मैचेस उन्होंने खेल लिए हैं तो फिर वो रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा आसिफ अली ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। एक बड़े अच्छे आपके पास जो है मिडिल ऑर्डर के अंदर, लोअर मिडिल ऑर्डर में हिटर मौजूद था, लेकिन अब वो भी पाकिस्तान टीम का पार्ट नहीं रहेंगे। देखिए ये इतने जब ये अनसर्टेनिटी होती है ना, प्लेयरों का आना, प्लेयरों का जाना, कभी खेलना कभी बाहर निकालना, इनकंसिस्टेंसी होती है, तो फिर प्लेयर जो है डिसअपॉइंट होता है। और वो जिसका नाम आप ले रहे हैं आसिफ का, उसने अच्छी खासी क्रिकेट खेली है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई 2 मैच खेले हैं, अच्छे खासे खेलते रहे। अब मतलब उनकी एज भी हो गई है, अगर वो रिटायरमेंट ले रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो बेहतर जानते हैं अपना। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग जरूर, मतलब मैं इस बात के हक में हूँ कि ये जो टीम की जो फॉर्मेशन है वो अभी ये बहुत इनको जरूरत पड़ेगी काम करने की। अभी तक ये सेटल नहीं हो रहा है। ये एक फास्ट बॉलर का ग्रुप, जैसे शब्बीर ने कहा कि भाई एक फास्ट बॉलर का या बैट्समैनों का एक स्क्वाड होना चाहिए एक अपने पास, जो आप इनको इस्तेमाल करें। मगर यहाँ तो होता है एक दिन कोई होता है, एक दिन कोई होता है, तो ये चीजें का से आपको फायदा नहीं है। फायदा आपको जब भी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं कि हमारे बाकायदा ग्रुप्स बनने चाहिए, पोल होने चाहिए। जिस तरीके से आपने क्रिकेट को लीड किया, एक बड़ा अच्छा तरीका था, वो तरीका नजर नहीं आ रहा है। हम वो बहुत सारी चीजें मिस कर चुके हैं। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।